हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस 30 अगस्त 2023 करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 30 अगस्त 2023 का करेंट अफेयर। हाल ही में चर्चा में रहने वाला यसूनी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में देखिए कि जो यसूनी राष्ट्रीय उद्यान है तो इसकी जो अवस्थिति है तो इक्वाडोर में अवस्थिति है। इस करंट में चर्चा में रहने का कारण इसलिए इसका कारण यह था कि इसके अंदर जो रहा आप जब देखें कि ये वाला जो एरिया है तो इस वाले एरिया में यहाँ पर ये बताया गया कि जो यसूनी नेशनल पार्क है तो यहाँ पास जो तेल की खोज करने के ब्लॉक हैं वो सही है, लेकिन जो तेल खोज करने के लिए था तेल खनन के बारे में तो उसमें बताया गया कि वो सही नहीं है, इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। तो यसूनी नेशनल पार्क में अगर आप जब देखेंगे तो यहाँ पास वर्षावन पाए जाते हैं। उन वर्षावनों में अगर आप देखेंगे वर्षावन में जो रहता है तो नेशनल पार्क के अंतर्गत जो वर्षावन है उनको नेपो नाम के वर्षावन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में तगेरी और टेरो मेनानी लोग निवास करते हैं जो कि सेल्फ आइसोलेशन में रहते हैं। सेल्फ आइसोलेशन। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, यह 2030 तक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेम के लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थन करेगा। ऑप्शन नंबर 2, इसमें केवल विभिन्न देश की सरकारें ही अपना योगदान दे सकती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा केवल 1, क्योंकि ये वाला तो सही है कि 2030 तक ये करेगा, लेकिन जो सरकार है कि इसमें केवल विभिन्न देश की सरकारें ही इसमें अपना योगदान दे सकती हैं। तो इसमें योगदान 2 लोग भी दे सकते हैं। जितने भी एनजीओ हैं ये एनजीओ भी इसमें योगदान दे सकते हैं, और जितने भी सरकारें हैं सरकारें भी अपना योगदान दे सकती हैं। इसलिए चलिए देखें अगला। हाल में कनाडा में आयोजित होने वाली ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड लॉन्च किया गया है। GBFF फंडिंग करने का एक नया स्रोत है जो कि 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करेगा। इस फंड के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2030 तक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा तैयार किए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें सरकारें और गैर लाभकारी संस्थान और निजी क्षेत्र भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप ये वाला देखेंगे कि जो CBT रहता है CBD, तो इसका जो क्रिएशन रहा तो इसका 1992 में रहा। अगर आप जब देखेंगे या CC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम पहले ही GBFF को क्रमशः 200 मिलियन कनाडाई डॉलर और 100 बिलियन पाउंड का दान दे चुके हैं। यह योगदान 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसमें होने वाले उलटने के अलावा 2050 तक प्रकृति को रिकवरी पथ पर लाने की दिशा में कार्रवाई करने के संदर्भ में समर्थन प्राप्त करेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोरल, समुद्री घास और जेलीफिश उपरोक्त में से कितने समुद्री हीट वेव से सबसे अधिक प्रभावित होंगे? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 तीनों। और ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल 2 कथन। कोरल और समुद्री घास ही समुद्री हीट वेव से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। आगे देखें। चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर घूमते हुए रोवर का प्रदर्शन करना था, और उसी का जो दूसरा उद्देश्य था इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोग करना था। और ऑप्शन नंबर 2, चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। और ऑप्शन नंबर डी,
ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा केवल एक। कथन नंबर केवल एक सही है, क्योंकि हार्ड लैंडिंग की जगह सॉफ्ट लैंडिंग किया है, सॉफ्ट। और जो चंद्रयान-3 के बारे में है कि इसका 23 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्पेस दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 23 अगस्त को कमेमोरेट डे मनाया जाएगा। गौंड पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आगे देखें, जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, यह वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। और ऑप्शन नंबर 2, यह योजना प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक अकाउंट जैसी सुविधा प्रदान करने वाला सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। हाल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाभार्थियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है और इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, परंतु इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2004, 2010, 2012, 2014। तो इसका सही जवाब होगा 2012। हाल ही में चर्चित में रहने वाला कोड लामा शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, सैन्य सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी, रक्षा ड्रोन, और ऑप्शन नंबर सी, सुपरसोनिक रॉकेट, और ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देखें, हाल ही में विश्व की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जारी किया है जिसके द्वारा कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता की जाएगी। आगे देखें, कोड लामा नाम एक नया मॉडल एक ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल है। कोड लामा मानव पाठ संकेतों के आधार पर कोड लिख सकता है और इसका उपयोग कोड पूरा करने और डिबगिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह पाइथन, जावा और C++ जैसी लोकप्रिय कोडिंग भाषाओं का समर्थन करता है। को देख लें कि ये भारत में जो MPPSC के पेपर नंबर 3 है तो उसकी यूनिट नंबर 7 में जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं तो उसका स्ट्रक्चर है। उसमें देखिए जो प्रधानमंत्री के बाद स्पेस कमीशन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रहता, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बाद कुछ ऑटोनॉमस बॉडी रहेंगी और कुछ PSU रहेंगी, पब्लिक सर्विस अंडरटेक। तो जो NISL है तो एंट्रिक्स है, एंट्रिक्स की जो इस्टेब्लिश रही ये वाला है। तो इसको देखें तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 के पास। ये क्या है? कमर्शियल एजेंसी है, इसरो को कमर्शियल फैसिलिटी प्रदान करती है। और आगे यहाँ देखेंगे इसरो रहेगा, इसरो काउंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तो पूरे हैं अपने PSC में, ये वाले तो पूरे संगठन है। टोटल 15 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 15 ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लीजिए इसको। देखें, गौंड पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, इसका निर्माण बिंदुओं एवं रेखाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ को गौंड पेंटिंग के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी, यह गौंड समुदाय की दीवारों और फर्शों पर चित्रात्मक कला का हिस्सा रही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, और ऑप्शन नंबर सी, एक और दो तीनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही एक ना ही दो। इसका सही जवाब होगा केवल 2 कथन ही सही हैं। केवल 2 कथन ही सही है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में होकर MP का है। इस बार आप देखिए PSC में ही आने वाला है। पिछले बार आया था डोकमा कला, इस बार आएगा गौंड पेंटिंग। तो देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को मध्य प्रदेश की गौंड पेंटिंग उपहार दी है।
आपको बता दें कि गोंड पेंटिंग सबसे प्रशंसनीय जनजातीय कला रूपों में से एक है जिसे बिंदु और रेखाओं के द्वारा बनाया जाता है। यह गोंड समुदाय की दीवारों और फर्शों पर चित्रात्मक कला का भी हिस्सा रही है। ये देखें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1990 को की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि ये है जो ये वाला मान के चलिए, तो ये है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को और 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए कथन नंबर डी सही होगा। चलिए, हाल ही में चर्चित में रहने वाला खनन प्रहरी ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और कथन नंबर 2, अब तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि देखी गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक कथन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे लंबी अवधि है, तो इसमें है जम्मू कश्मीर वाले आएंगे। और ये देखेंगे कि जैसे मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा दिए गए, तो आर्टिकल नंबर 356 के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य की सरकार को निलंबित करके केंद्र का प्रत्यक्ष रूप से शासन चलने लगता है, वही राष्ट्रपति शासन कहलाता है। राष्ट्रपति शासन प्रत्येक 6 माह के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष और पंजाब के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मत खींचातान के बीच राष्ट्रपति शासन का विषय हाल ही में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य सरकार को निलंबित करना और केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष शासन लागू करना ही होता है। राष्ट्रपति शासन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहने वाला नाभमित्र शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत शासित किया जाता है। यह राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मामलों की जांच करने के लिए समान सहमति दी जाती है। समान सहमति लेने के बाद यह केंद्र सरकार के अधिकारियों के किसी निजी व्यक्ति से जुड़ा कोई भी नया मामला दर्ज कर सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका जवाब होगा केवल बी कथन, क्योंकि ये वाला गलत है। जैसे राज्य सरकार से और जब सीबीआई के बीच जब समान सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई की इसमें भूमिका कम हो जाती है, अर्थात नहीं करती। एक विश्व धरोहर स्थल है जो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो के लिए प्रख्यात है और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और 2021 में राइनो मिशन चलाया गया। चर्चित में रहने वाला मैजिक राइस किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा असम। असम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में असम के मैजिक राइस ने अपनी उत्कृष्टता के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। आपको बता दें कि मैजिक राइस मूल रूप से अर्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल है, जिसका स्थानीय नाम चकुवा चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह असम की पाक विरासत का एक हिस्सा हुआ करता है और शक्तिशाली अहोम राजवंश के सैनिकों के द्वारा इसका उपयोग भोजन। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से पुलिस को एक नोटिस जारी करके मुजफ्फरनगर में एक छात्र की पिटाई करने के संदर्भ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।